देखिए छड़ी रखा हुआ है। अच्छा, इस छड़ी से कभी आशीष भैया को मारे थे सर? हाँ, कई बार पिटाई लगा, मुर्गा भी बना। मतलब आशीष भैया को मुर्गा हाँ, बनाया है। तो शिक्षक हैं तो आशीष भैया का गाना सुनते हैं? हाँ उनका गाना बिल्कुल। हम पहले किसी का गाना सुनते ही नहीं। अभी आपसे मिलने आते हैं सर? हाँ आते हैं। आते हैं क्या? पहले पैदल आते थे, अभी फॉर्च्यूनर से आते हैं। सर शुरू में जैसे पढ़ते थे जिस समय, किस तरह रहते थे आशीष भैया? जैसे तो नमस्ते नमस्कार प्रणाम, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हमारे साथ मगही के ट्रेंडिंग स्टार आशीष लाल यादव के टीचर हैं, सर हैं, गुरुजी बोल सकते हैं। कोई भी इंसान होता है उनको बनाने का काम एक टीचर करते हैं, गुरु करते हैं। और हमारे साथ अभी मगही के ट्रेंडिंग स्टार आशीष लाल यादव के सर हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। इतने बड़े स्टार को बोल सकते हैं बनाए हैं, संवारे हैं, आपके कोचिंग से निकला है, कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जाते होंगे कहीं तो लोग बोलते होंगे कि आप ही के सर कोचिंग से निकला था। मतलब अब तो स्टूडेंट का भी संख्या बढ़ गया होगा। हाँ हाँ, स्टूडेंट बढ़ गया है पहले से। अच्छा, क्या बोलिएगा सर, इतने बड़े स्टार निकले हैं यहाँ से, आशीष भैया के बारे में क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा बोलेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और आगे बढ़े। और अभी तो ट्रेंडिंग स्टार 1 नंबर तक उनका गाना चला गया, तो सोचे थे कभी कि इतना बड़ा बनेंगे आशीष भैया? हम पहले ही सोचे थे। तो मतलब लक्ष्य एक होता है, लक्षण होता है किसी भी चीज़ का। लक्षण पहले ही उनका दिखाई दे दिया और हम पहले भी बोल चुके थे। और हमको पहले ही ऐसा एहसास हो चुका था कि आशीष जो है आगे चल के बहुत बड़ा इस सिंगिंग के क्षेत्र में वो स्टार बन जाएंगे। अच्छा, जैसे आप तो सर उनको पढ़ाते थे, और पढ़ाई में सर कैसे थे वो? पढ़ाई में भी वो अच्छे थे। पढ़ाई लिखाई में टेस्ट में भी 80% लाते थे। सभी विषय में, जो भी विषय में टेस्ट हो जाता था, साइंस हो, मैथ हो, संस्कृत हो, है ना, उस सब में भी 80% वो यहाँ पे टेस्ट में भी वो हमको मौजूद करके देते थे रिजल्ट अच्छा में। सर, इससे आप तो शिक्षक हैं, पढ़ाते थे, तो वो सिंगिंग लाइन में कैसे चले गए? उनका बचपन से ही रुचियाँ था गाना गाने का। यहाँ भी हमने जो कार्यक्रम करवाया, टीचर्स डे वगैरह में कुछ फंक्शन हम करवाते थे, तो उसमें भी वो गाना गाते थे क्लास में। तो उनका सबसे सुपर अवार्ड कोचिंग से वो लेके जाता था यहाँ अच्छा, से। मतलब सिंगिंग में कहीं ना कहीं आशीष भैया सुपर अवार्ड लेके जाते थे। हाँ अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी तो शिक्षक हैं तो आशीष भैया का गाना सुनते हैं? हाँ उनका गाना बिल्कुल। हम पहले किसी का गाना सुनते ही नहीं थे। हम सिर्फ हिंदी फिल्म के अलावा किसी का गाना नहीं। जी। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाता जब हम इनको पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि आप आगे चल करके सुपर स्टार बनिएगा, एक बहुत बड़ा गायकार बनिएगा, तो हमको सुनना पड़ता है। अच्छा, और इनके अलावा हम किसी का गाना, हम मगही में कह लीजिए या भोजपुरी में, हम जल्दी नहीं सुनते थे, सुनना ही पसंद नहीं आशीष करते। भैया का अलावा किन्हीं का गाना नहीं सुनते? नहीं। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट बोल सकते हैं सर जो हुआ हो आशीष भैया के साथ, क्या आपके साथ? ना ना, वैसा ऐसा जैसे कभी होता है ना, पढ़ाते समय कभी उनको मारे होंगे कोई गलती पे? हाँ, होमवर्क वगैरह याद नहीं होगा वो तो मार लगबे करेगा। वो सब मेरा पहले ही मैंने आदत था। यानी अभी भी देख सकते हैं, सामने देखिए रखा हुआ है, देखिए। अच्छा, मतलब देखिए छड़ी रखा हुआ है। अच्छा, इस छड़ी से कभी आशीष भैया को मारे थे सर? हाँ, कई बार पिटाई लगा, मुर्गा भी बना। मतलब आशीष भैया को मुर्गा हाँ बनाया है? हाँ, मुर्गा भी बनाए, पिटाई भी लगा। गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि सर आप बाल कटाने गए थे, आशीष भैया बड़े बड़े बाल रखते थे, आप ले गए थे अपने से खुद से, तो वो क्या हुआ था सर, क्या बताइए? उनके पिताजी बोले कि बोल सर थोड़ा देखिए बाल इसका बड़ा है, इसको कटिंग करवा दीजिए। जब उनका पिताजी का आया ऐसा बयान, जब हमसे बातचीत किए, तो हमको लगा कि नहीं, जा कर के बाल को कटिंग करवा दिया जाना चाहिए। तो हम बोले पहले, लेकिन वो बाल कटिंग करा के घर से नहीं आया। तो मेरा आदत है कि यदि कोई होमवर्क याद नहीं करता तो हम बैठा के याद करवा देते हैं। अच्छा। तो वो बाल कटिंग करा के नहीं आया, तो हम उसको ले जा करके, बगल का यहीं से है लगभग 1/2 किलोमीटर का मेरिया, वहाँ जा कर के विजय ठाकुर के सैलून में जा कर के हम उसका बाल को हम कटिंग करवाए थे। अच्छा सर, शुरू में जैसे पढ़ते थे जिस समय, किस तरह रहते थे आशीष भैया? जैसे नॉर्मल लड़का रहता है उसी तरह रहते थे या थोड़ा अलग रहते थे? नहीं, अभी जिस तरह आप उसको देख रहे हैं जी। पहले भी उसी तरह था। बाल अभी बड़ा है तो उस समय भी बाल बड़ा रखता था, भले हम छोटा करवा दिए। दाढ़ी वगैरह उतना नहीं था, लेकिन अभी देखते हैं दाढ़ी आ गया है। बाकी बात कपड़ा वगैरह पहनावा में भी देखिए उसी तरह था जैसे पहले था, अभी भी वैसे है। जैसे कहीं ना कहीं एक शिक्षक के वो भी पुत्र हैं, तो उनका साफ सुथरा रहना तो स्वाभाविक ही है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आशीष भैया थे, उनके भाई रुपेश भैया भी यहीं से पढ़े हैं? हाँ, वो भी यहीं से पढ़ा। अभी यहीं से पढ़ रहे हैं? आशीष पढ़ के निकला, उसके बाद रुपेश पढ़ा, और अभी भी उसके घर से एक छोटे दादाजी का पुत्र है, वो भी अभी पढ़ाई कर रहा है हमारे पास ही। आशीष ने ही उसको भेजा कि जाओ तुम भी पढ़ो, तो हमारे गुरुजी पास ही पढ़ो। अच्छा। वो हमको अच्छी तरह से जानते हैं कि हम
यदि कोई बच्चा होमवर्क पूरा करके नहीं आएगा, डिसिप्लिन में नहीं आएगा, तो कितना टाइट है मैं, वो आशीष पहले से भी जानता था और अभी भी जानता है। अच्छा, अभी तो वो मगही के ट्रेंडिंग स्टार हो गए हैं, बहुत बड़े स्टार हो गए हैं, तो क्या अभी आपसे मिलने आते हैं सर? हाँ, आते हैं। आते हैं क्या? पहले पैदल आते थे, अभी फॉर्च्यूनर से आते हैं। मतलब आशीष भैया पहले आपके पास पैदल पढ़ने आते थे, अब मिलने फॉर्च्यूनर से आते हैं। कैसा लगता है सर? क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ कर के और अच्छी महंगी गाड़ी से आवे तो हमको और अच्छा लगेगा। जैसे फिर भी एक गौरवान्वित महसूस हो। हाँ बिल्कुल, जैसे आप एक कहावत सुने होंगे कि जिस तरह अपना मैंने बेटा, माँ जो है अपना बेटा को देख करके खुश होता है, किसान अपना फसल को देख करके खुश होता है, उसी प्रकार हम गुरु जब हुए हैं तो अपना शिष्य को देख करके, और शिष्य में भी कहा जाता है आशीष को देख करके हम अति प्रसन्न होते हैं। जब भी देखते होंगे सर तो पूरा गर्व हो जाता होगा मेरा छात्र। बिल्कुल गर्व हो जाता है, और जहाँ तहाँ कहीं भी बोलते भी हैं जाकर के हम आशीष का गुरुजी हैं, तो लोग भाई आपस में मैंने आकर के सेल्फी वगैरह भी ले लेते हैं कि हम आशीष का ये सर हैं, तो वो लोग भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स, इज्जत वगैरह सब करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप तो जानते होंगे क्योंकि उनको बचपन से जान रहे हैं, कब से सर पढ़ा रहे हैं उनको? पहले ये बताइए। उनको हम 7 से पढ़ा रहे हैं, क्लास 7 से। क्लास 7 से क्लास 12 तक शायद? नहीं, मेरे पास 10th तक किया अच्छा, था। 10th तक पढ़ा। अच्छा, ये बताइएगा सर कि आशीष भैया कहीं जैसे सिंगिंग के लिए कोर्स वोर्स किए थे? ना, कहीं नहीं। गॉड गिफ्टेड था वो कहिए तो गॉड गिफ्टेड कहिए, और बाकी बात जो हम यहाँ कार्यक्रम वगैरह कराते थे उसका पहले से भी गाने का लक्ष्य था। और ख़ास करके उसका जो है ये क्या कहते हैं, एक नाना के यहाँ से काकन पड़ता है उनका, कानन में भी शायद एक कन्हैया कुमार थे वहाँ पे, गायक है, गायक कन्हैया कुमार है। और एक महापुर का था साजन यादव, उस सब से ही मैंने क्या कहते हैं उसको आपस में संपर्क रख करके हमको बोला था कि बल सर देखिए कन्हैया और ये क्या नाम बताया, सजन, दोनों देखिए सर कितना अच्छा गाते हैं। हम बोले अरे बुड़बक, तुम्हारे सामने तुम्हारा गला जिस तरह है कि खेसारी और पवन फेल है, भाई तुम मेहनत तो करो, मेहनत करो, एक दिन तुमको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा सर, उनका जब सिंगिंग देखे होंगे शुरू में, कैसा क्या लगा था? पहले बार गाना गाए थे तो हम सुने हैं कि आप उनको मारे थे शायद। नहीं, गाना में वो जो गा करके आया था, क्लास एब्सेंट किया था, उसके वजह से हम उसको पिटाई किए थे। लेकिन जब गाना हम उसका सुने तो उसका क्लास में जो भी लड़का लड़कियां मौजूद थी उस दिन, और सबके सामने बजा करके जब वो बोला था कि सर सुनिए, जब सुने हम गाना को ना, तो गाना को सुनने के बाद वो बोला सर कैसा गाना था? हम बोले बहुत अच्छा है। तो वो अपना माथा हमारे पैर पर रख दिया। पैर पर जब रख दिया तो हम उसको पकड़ करके उठाए, बोले देखो बेटा, जब तुम इसी में प्रसन्न है तो हम कहते हैं तुम मेहनत करो। हम कह दिए मेहनत करो, तुम आगे जा करके तुम बहुत बड़ा इस सिंगिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, और खास करके तुम पवन सिंह और खेसारी को पीछे छोड़ देगा। और कहा जो गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जी का आशीर्वाद लगता है, शायद आशीष को वो आशीर्वाद लग गया है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आशीष भैया भी तो स्टार बन गए हैं, तो उस समय आशीष भैया भी कई इंटरव्यू में बोले थे कि गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी कि इस लाइन में आना पड़ा। तो क्या कुछ रहता था उस समय का प्रॉब्लम? कहीं ना कहीं यहाँ से ज़्यादा दूर घर भी नहीं है, तो निजी तौर पर भी आप उनको जानते होंगे। हम बिल्कुल अच्छी तरह से उनको पहले से भी जान रहे हैं, उनके पिताजी को भी हम जान रहे थे, और दोनों में खास करके वो जब प्राइवेट ट्यूटर थे और हम भी प्राइवेट ट्यूटर हैं अभी भी, तो खास करके दोनों में एक भाईचारा का संबंध होता है। उनसे हम पेमेंट मांगते ही नहीं थे। जब हुआ तो अपने से लाके दे दिए, नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर पेमेंट वो जाने के समय अपना क्लियर ही कर दिए थे, उस सब में कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, ये बताइएगा सर, क्लास में कैसा रहता था आशीष भैया? मतलब आप पढ़ने में आगे रहते थे या पीछे रहते थे, कैसे रहते थे आशीष? पढ़ने में थोड़ा सा था, कम था, लेकिन बताया भी पहले भी आपको कि मैंने टेस्ट में वो 80% लाता था, तो वो लाता था छड़ी के बदौलत लाता था, इसके बदौलत। मतलब मारते थे आशीष भैया को, मार पड़ती थी तो वो कुछ पढ़ते थे? हाँ, वो पढ़ते थे। अच्छा, क्लास में क्या गाना उना गाते रहते थे या पढ़ते थे? नहीं, गाना भी गाने लगता था। जब हम इधर मैंने बोर्ड पर जब बता रहे थे, हम मैंने अपना वो जो होता है मैथ वगैरह बता रहे थे, वो बताते बताते पीछे बेंच को बजाने लगता था और गुनगुनाने लगता था वो। अच्छा, मतलब पीछे आप पढ़ाते रहते थे और आशीष भैया पीछे गुनगुनाते थे? हाँ, वो बेंच पर भी वो पीछे बैठता था, आगे भी कहते थे बैठो, लेकिन वो पीछे बैठता था। अच्छा, पीछे क्यों बैठते थे? पीछे वही सब गाना उना गाने लगता था, गुनगुनाने लगता था, बेंच भी बजाने लगता था। अच्छा सर, कितने साल पहले स्टार्ट किए थे सिंगिंग? क्योंकि आप बता रहे आप गए आप ही के पास से वो गाना गाने के लिए, तो कब शुरू बार कब निकला था वो गाने के लिए? शुरू बार देखिए, हम जब कार्यक्रम करवाए थे यहाँ 2017-18 में, तो उस समय भी वो गाना गाया था, है ना। 16-17 में भी वो मैंने गाना गाया था। उसके बाद धीरे धीरे जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने पहले ही कहिए 18 से वो जो है सो जा कर के वहाँ पे
मैंने वो गाने लगा स्टूडियो से 17-18 से वो। 17-18 से ही गा रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, वो गाने लगते थे, अभी भी गा रहे हैं, अब बड़े बन गए, तो ऐसा सुनने में आता है कि आप कागेसर से हैं सर, रियली में आप कागेसर से हैं? हाँ। और आशीष भैया का ससुराल भी कागेसर में ही है। जी हाँ। तो उनके जो अभी बनी है, भाभी बनी है, तो उनको भी आप ही पढ़ाए थे? हाँ, हम ही पढ़ाए थे, शिवानी को भी। शिवानी जी को भी आप ही पढ़ाए थे? जैसे मतलब साथ में पढ़ते थे, अलग बैच रहता था? बैच एक ही था, एक ही जब क्लास दोनों एक था तो बैच ही मैंने एक ही रहेगा ना। जी जी। और अभी तो उनके लड़के हुए हैं, आशीष भैया 2 आए दुनिया में, क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा, उनको भी शुभकामनाएं हैं। उनको भी बोले कि देखो बाबू, मेरा वो भगना लगता है, हम बोले कि बाबू जाओ और स्टार का बेटा है और स्टार बनो। उसका मामा जी हम लोग हुए, तो हम लोग भी तो भाई अपने आप में सब क्षेत्र में हैं, तो बोले कि जिस तरह मामा जी है, तुम्हारा सब लोग है, तुम भी उसी तरह और स्टार बनो आगे चल के। पापा भी स्टार हैं, मामा जी स्टार हैं, सब लोग स्टार हैं, तुम भी स्टार बनो। मतलब क्या लगता है किस फील्ड में जाएंगे आशीष भैया का लड़का? वो तो देखिए, वही बात है, कहावत कहा गया है कि स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य, ये देवो नहीं जानते हैं किस कहाँ पे किसका क्या छुपा हुआ है। कर्म करते रहेगा, अपने सफलता मिलेगा उनको। अच्छा ऐसा कोई कहानी बताइएगा जो आशीष भैया के साथ मतलब हुआ हो, कभी मारे हो या मुर्गा उर्गा बनाया हो तो कहीं वो बिगड़ उगड़ गए होंगे? बिगड़ा नहीं हम पर कभी भी, न पहले पढ़ाई के क्रम में बिगड़ा, न अभी वो बिगड़ा है। तो कभी कुछ तो ऐसा हुआ होगा सर जो बताने योग्य हो? ना, कुछ नहीं। नॉर्मली मैं याद नहीं किया तो पिटाई लगता था तो माथा नीचे कर देता था, पिटाई ले लेता था। फिर काफी शर्मिला टाइप के हैं आशीष भैया। हाँ, वो तो शर्मिला है। शर्मिला के साथ साथ वो इज्जत करने के लिए भी दूसरे को वो जानते हैं अच्छी तरह से, अच्छे से, मतलब इज्जत में कोई कमी नहीं? इज्जत में अभी तक वो मैंने किसी के साथ भी कहिएगा वो कमी नहीं करता है। उसके साथ वैसा व्यवहार है, इसलिए वो वैसा ऊंचाई पर वो पहुंचा है। हमने पढ़ाया तो बहुत लोगों को है, जिसमें पढ़ाया तो कोई दरोगा भी है, तो कोई बिहार पुलिस में है, तो कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है। मैंने जैसा जैसा जिसका व्यवहार रहता है वैसा वैसा अपना स्थान पर जाता है सब लोग। अच्छा सर ये बताइएगा, कहीं ना कहीं अभी तक अब तो थोड़ा बहुत अपने जमुई का खास करके अब अपने इलाका का रवैया बदल गया है जब से आशीष भैया इतने लेवल पे गए। और पहले गाना बजाना अच्छा नहीं माना जाता था, तो उस समय क्या लगता था सर, क्या बोलते थे लोग? देखिए, कहावत है, देखा देखी पुनर्देखा देखी पाप। जी जी। है ना। जब आशीष इस तरह से कारनामा करके जब वो अभी मैंने काम कर रहे हैं ना और इतना ट्रेंडिंग में चल गए ना, तो उसके पीछे बहुत सब लोग गाने के लिए तैयार हो गए। अभी कहा कि बहुत ज़्यादा नया पूरा बढ़ गया है कि हम देखा देखी हम भी आशीष यादव बन जाएंगे। वो संभव नहीं है ना। लेकिन जानते हैं, गॉड गिफ्टेड है। उनका आवाज़ देखिए ना, आवाज़ देखिए कितना पतला, कितना बढ़िया लगता है, सुरीला आवाज़ लगता है सुनने में। और जिनका गला में सरस्वती जी बास ले लिए हैं, है ना। ऐसे भी कहावत है, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। उनके अंदर में, है ना, उनके अंदर में आशीष जो हैं, उनके अंदर में वो करने का कैपेसिटी है। वो करते गए, अभ्यास करते गए, और करते करते पहला गाना से अभी तक वो जो गा रहे हैं, पहला गाना में कुछ दूसरा चेंजिंग था, लेकिन अभी देख रहे हैं काफ़ी गाना गाते गाते उनके अंदर बदलाव है। जो अभी आपको कहावत बोले, करत करत अभ्यास, खास करके वो वाकई उसमें वो मैंने तारीफ का बात। अच्छा एक सवाल और सर बताइएगा कि बारिश चला गया, आशीष भैया थे, जैसे शुरू में जब स्टार्ट किए होंगे तो फिर भी गाँव घर के लोग हंसते होंगे? वो तो हंसबे करेगा, बिल्कुल लोग हंसता होगा, ये क्या करेगा। हमारे यहाँ का भी कहता था, वो इसका आवाज़ पतला है, अच्छा नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, लड़की की तरह। हाँ, हम बोले कि भाई बहुत आदमी कुछ बोल रहा है, बोलने दो, है ना। हम भी बोले उनका गाना के प्रति, हम खुद सुनते थे और सुनाते भी थे दूसरे को। हम बोले कि भाई ठीक है, तुमको लग रहा है खराब है, लेकिन तुम देखना एक दिन ही क्या करेंगे। अभ्यास करते रहे, करते करते कहीं ना कहीं मतलब आप देख लिए थे, एक होता है प्रतिभा जो होता है, उसी समय आप देख लिए थे। क्या बोलिएगा सर जाते जाते जो दर्शक देख रहे हैं आपको? बहुत अच्छा है। दर्शक लोग से हम यही आग्रह करेंगे कि भाई आशीष यादव को और ढेर मैंने प्यार भरा शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप लोग जो कि आशीष कम से कम और ख़ास करके आगे चल करके वो ट्रेंडिंग स्टार से भी बढ़ करके वो फिल्म की दुनिया में भी जब काम करे, तो लोग, आप लोग जो है दर्शक लोग, और उनको ढेर सारा प्यार। आशीष भैया भी वीडियो देखते हैं, क्या बोलिएगा? आशीष भैया भी देखते हैं वीडियो, ये वीडियो आशीष भैया भी देख ही लेंगे मान लीजिए। बहुत अच्छा, वो देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे गुरुजी क्या बोले नहीं बोले, वो तो खुद देख लेंगे ही। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मगई के ट्रेंडिंग स्टार आशीष भैया के सर थे, पढ़ाए थे सर, और कहीं ना कहीं इसी रूम से निकले थे आशीष भैया। तो आप लोग जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।